अभिनीत मिश्रा जी, अयोध्या जी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि गहरे दुख, निराशा और आध्यात्मिक तृष्णा के बीच में अपने विचारों और मन की पीड़ा को कैसे नियंत्रित करूं ताकि अपने भगवान कर्तव्यों के भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय, दूसरा कोई आश्रय। दूसरे किसी से कहोगे तो वो आपका उपहास कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, आपका फायदा उठाने लगेगा। दूसरा कोई नहीं है। एकाग्रता नहीं आ जाता पाती है भगवान का जब आदमी स्मरण करता है तो विचार। उनकी चिंता मत करो, विचार तो दौड़ते रहते हैं, पर अंदर से देखो तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है जो तुम्हारे हृदय की बात को समझ सके। तो ऐसी दशा में वो किससे बात करे? एक जगह बचती है, वो है प्रभु। बस वही संभाल सकते हैं, दूसरा तो नहीं। हमें तो आज तक और समझ में ही नहीं आया, क्योंकि दूसरा शोषण करेगा तो हमें लगता है कठिन बात, क्योंकि अव्यक्त हैं प्रभु। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं और हम आपको कह दें कि जाओ हम आज से ऐसा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन भगवान से हम बातचीत प्रकट में कर नहीं सकते, तो लगता है पता नहीं मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने सुनी, और तुम्हारा निश्चित परिवर्तन होगा, उस अवस्था का परिवर्तन होगा, उस परिस्थिति का परिवर्तन होगा। आप विश्वास करो, आपका अमंगल नहीं होगा। भगवान से अंदर से जुड़ो, क्योंकि अंदर की पीड़ा हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। आप भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कितना व्यक्त करेंगे? कमजोर समझते हैं लोग। हाँ, बहुत। मतलब रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। हाँ, तो इसलिए अंदर की बात केवल भगवान से कहो, वही रक्षा करेंगे, वही संभालेंगे। प्रार्थना करो, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। दूसरा सब उपहास करके मजे लेने वाले हैं। कि उपहास करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढांढस बंधाने वाले कि कोई बात नहीं, आप एक बार गिर गए, उठो और चलो। ऐसे कम मिलेंगे जो हाथ पकड़ कर उठावे और कहे कोई बात नहीं, फिसल गए तो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा मिलना दोस्त मानो भगवान ही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए। अपनी बात को छुपाइए और परमात्मा से कहिए। संसार कोई नहीं सहयोगी है। पूरे संसार में भगवान के सिवा आपका या हमारा या किसी का कोई सहयोगी नहीं है। वो सहयोग का नाटक करके आपकी कमजोर नस पकड़कर आपको दबाएगा, आपको वो शोषण करेगा, लेकिन वो आपका पोषण करे और सच्चे हृदय से आपको सहयोग दे, वो तो केवल परमात्मा से प्रेरित कोई होगा, या स्वयं परमात्मा या उनसे प्रेरित, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ लीजिए। अक्षत जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी के चरित्र में आपने बताया था कि एक बार एक गुरुकुल के विद्यार्थी ने पूज्य बाबा का प्रारब्ध ले लिया था, और आपने एक कथा में सुनाया कि अयोध्या जी के राजा का कोड का प्रारब्ध निंदा से खत्म हो गया, बस गुरु द्वारा निंदा रह गई थी। तो आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी? आपको कष्ट कम हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो। यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है, उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं भोगना ही पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, अब तुम्हारी नाक ठीक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी नाक का प्रारब्ध मेरे हिस्से में है, और मैं जानता हूं तुम गलत नहीं, इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा, और ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी किडनी का प्रारब्ध जो है, ये भोगने के लिए आया। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है, और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? जैसे अभी तक आप हैं, उसके बाद हमारी जीवन कैसे चलेगा? मतलब ये सोच के हम बहुत
हाँ, ऐसा बहुत से लोगों का प्रश्न, हाँ बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। सोच ही नहीं सकते जीवन को, बिना सोच ही नहीं मार्गदर्शक ही नहीं रहेगा। पर भगवान का खेल ऐसा है कि सृजन, पालन और संहार वो समान रूप से करते रहते हैं। सृजन, पालन और संहार समान रूप से करते। भगवान का खेल है, अलग अलग खेल है। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा चालू करना चाहते हैं, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा चालू करना। कोई संकट आता है तो आपका कोई भी रील देख लेते जी। हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, मतलब उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग आ जाता है प्रभु। हाँ, जिनकी श्रद्धा है उनको ऐसा अनुभव होता है, जिनकी श्रद्धा। बाबा चिंतामण करना, श्री जी सब संभाल ले। हाँ, श्री जी सवाल ले। हाँ अच्छी बात है। बिल्कुल। वो जी मन में कुछ आता कि ये करें कि वो करें, तो फिर ये लगता है कि बिल्कुल हम तो असमर्थ हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे हम भी अपने को असमर्थ मानते हैं प्रभु के सामने कि आपका जो विधान है वही विधान चलेगा। बड़ा विचित्र खेल उनका है। तब तक समय हो, तब तक जाना हो तो उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि आपको उसमें सुख है। हाँ कहते हैं कि हमें जाना है, बहुत जल्दी जाना है, जी जी। तब तक जाना है, तब तक तो बिना पीड़ा के, बिना दर्द के रहेंगे। हाँ, उनका खेल है तो क्या किया जा सकता है। कृष्णा कुमार जी कैथल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख, वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। तो भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ में आया आपको? ईशु सिंह जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जब से मैंने वाहिगुरु जी का नाम जपना और आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मेरे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अब मैं अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखता हूँ। मुझे ज्ञान है कि नाम जप मुझे शुद्ध कर रहा है, और नाम की कृपा से मुझे अपनी कमियां भी दिखाई देने लगी हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न उठा कि महाराज जी कृपया मुझे बताएं कि ये विचार मेरी सच्ची छिपी हुई वास्तविकता है जो हमेशा मेरे साथ थे, या केवल क्षणिक भ्रम है जो अब नाम के माध्यम से शुद्ध हो रहे हैं। महाराज जी, अगर हम अकाल पुरुष के संतान हैं तो हम शुद्ध से ही शुरू से ही माया की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? उनकी क्योंकि अकाल पुरुष की ही तो माया है, किसी और की। मम माया, भगवान लिखा है ना, मम माया दुरतया, मेरी माया। तो वही जो परम पुरुष परमात्मा का अंश, ममैवांशो, मैं भगवान का अंश हूं, तो मम माया, जैसे हम भगवान के ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान की शरण होकर हम माया से बच सकते हैं, लेकिन भगवान का विस्मरण हुआ तो माया, फिर दो ही क्षेत्र है, एक तरफ भगवान, एक तरफ माया। और माया का मतलब कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप नहीं कि ये माया ये माया। यही तो आश्चर्य है। उसको बता के थोड़ी आती कि देखो मैं माया आ रही हूं, फंस जाता है जी। मकड़ी के जाल में जैसे वो बुनती है, उसी में फंस जाता है, अपने आप से बुनता है, अपने आप में फंस जाता है। वो सत्य है परमात्मा, हम उसकी तरफ चले तो धीरे धीरे हमारी असत वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बस खास बात हम बार बार फिर यही कह रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, अगर इसका पालन नहीं हुआ
तो बहुत अच्छा भजन साधन करने पर भी साधक फंस जाएगा, साधक फंस जाएगा। बिल्कुल किसी से मोह न करे, किसी को अपना ना माने, सबको भगवत स्वरूप माने और शास्त्र आज्ञा से चले तो निकल जाएगा। नहीं, कई बार गलती संग दोष में हो जाती, कई बार गलती ऐसे हो जाती कि उसे हम गलती नहीं मानते, अधिक अपनापन हो जाने के कारण हमसे गलती हो जाती है। कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी सफाई से हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम जान नहीं पाते और हमें गिरा देती हैं। कुछ गलतियां इतने कि गलती गलती दिखाई देती है और कुछ गलतियां ऐसी है जो ऐसे प्रवेश करती है कि वो गलती ही नहीं समझ में आती, और जब उसका परिणाम आता है तब गलत आता, तब लगता कि गलती हो गई। तो ये जो भगवान की दुरंत माया है, ये केवल वाहेगुरु की आज्ञा पर चलने पर, गुरुवाणी पर हम श्रवण करें, कथन करें, चिंतन करें और उसी पर चलें तो फिर माया फंसा नहीं पाएगी। नहीं तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ में नहीं आता। अब वो फंसते फंसते पूरा चिंतन उसी में चला गया कि ये अपने लोग हैं, जैसे मृग में तो अपने लोग, अपनापन होते ही वो गया। विश्व में कहीं भी किसी से इतना भी अपनापन ना हो, अगर किसी से हो तो केवल भगवान के भाव से हो तो बच सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे ऐसे डर लगता है, जैसे हृदय ऐसे डरता है, माया से डरता है कि पता नहीं कहां से, जैसे हमें विषैले कुंड में छोड़ दिया जाए, पता नहीं कहाँ कौन सी सांस नाक से चली जाए कि मुंह से चला जाए, हमारी मृत्यु, हमारे परमार्थ की मृत्यु हो जाए। बहुत विचित्र भगवान का खेल है वो, जो बड़ी सूक्ष्मता से देखो तो समझ में आता है। अच्छा, जो परमार्थ पे नहीं चल रहे उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिरे पड़े वो क्या गिरेंगे, जो चल रहे हैं दिक्कत वहां है, चलने वालों में दिक्कत होती है। तो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो नाम जप से, वो सत्य ही है, वो भ्रम नहीं है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पर ये कह देना कि अकाल पुरुष ने ऐसा रचा ही क्यों, ये हमारा प्रश्न नहीं होता। क्यों उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, उसने रचा है, अब निकले हम फंसे क्यों, ये प्रश्न बन सकता है। हम निकले, उसने रचा क्यों, ये हम नहीं कह सकते। अंदर के विचारों से कैसे लड़ा जाए महाराज जी? नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा। अगर कोई गलती हो जाएगी बड़ी, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो विचार आपको निगेटिव दबाव डाल करके जलाता रहेगा। जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तब पॉजिटिव विचार आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो आप भजन करने पर भी निगेटिव विचार दबा दबा कर आपको जलाता रहेगा, आपको क्लेश देता रहेगा। और भले भजन कर रहे हो तो भी जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करता रहेगा। इसलिए डरो कि कोई पाप ना हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहे। महाराज जी, अभी जैसे आपने बोला कि संसार में जो फंसे हैं, जो गिरे हैं, वो तो गिरे हैं। महाराज जी, पूर्व में भी महापुरुषों, तुलसीदास जी महाराज जी हो या उन्होंने अपनी वाणी में, या आप गुरुजनों से, महाराज छोटी सी बात इतना उनको, जैसे आप कह रहे हैं कि डर लगता है, हृदय से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट संसार में तो महाराज जी वो डर क्या, वो तो निर्भय होके विचरण कर रहे हैं महाराज जी, और बिल्कुल तनिक भी भय नहीं है उनको कि कहाँ, इधर छोटी सी बात का जो सब जानते हैं और कोई गलती नहीं है, फिर भी महाराज जी भयभीत हो रहे हैं और उधर निर्भय होके घूम रहे हैं महाराज जी। यही तो भगवान की प्रचंड माया है, निर्भय होके मतलब उत्साह से पापाचरण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उनको चूंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान की दशा में जैसे बालक विष्ठा से खेलने लगता है, अज्ञान की स्थिति बालक की नहीं होती, तो विष्ठा से खेलने लगता है, तो कोई खेल का विषय थोड़ी, पर वो अज्ञानी है, वो खेल रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो खा भी सकता है। तो इसलिए जैसे जिनको भगवान की माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि
समाधो न विधीयते, जिसकी बुद्धि का भोग और ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, उनको भगवान का भजन या भगवत प्राप्ति करना ऐसी वृत्ति ही नहीं होती। समाधो न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बना सकते जिनका भोग और ऐश्वर्य ने ज्ञान अपहरण कर लिया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जो ज्ञान रूपी चेतना है उसका अपहरण कर लिया तो अज्ञानी जी इसी में मस्त रहता है। भोजन, रुपया, पैसा, खान पान, इसी में सुख का अनुभव करके वो बड़ा चैन पूर्वक जीवन समझ रहा है हमारा व्यतीत हो रहा है, पर वो व्यर्थ जीवन व्यतीत हो रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है।